सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर से आज की ताज़ा और बड़ी खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि स्पाइस जेट की फ़्लाइट को लेकर एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। और वहीं दोस्तों यात्रियों का सामान छोड़कर दिल्ली से पटना आ गया एयर इंडिया का विमान। तो दोस्तों क्या है खबर, पूरी जानकारी दूंगा। और दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रहा है। उसमें आज की क्या अपडेट है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और वहीं दोस्तों कुशीनगर एयरपोर्ट से नियमित उड़ान को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और कुशीनगर एयरपोर्ट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, आपके एक लाइक से हमें हौसला मिलता है। तो चलिए दोस्तों एक नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। दोस्तों आपको बता दें कि स्पाइस जेट की फ़्लाइट को लेकर एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। सौगात दिल्ली तिरुपति मार्ग पर स्पाइस जेट की उड़ान, सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। दोस्तों आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को दिल्ली तिरुपति मार्ग पर स्पाइस जेट की उड़ान को लेकर हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि यह फ्लाइट तिरुपति को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ेगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हर साल 3.5 करोड़ श्रद्धालु तिरुपति की यात्रा करते हैं। बता दें कि एयरलाइन की ओर से जारी बयान के अनुसार एयरलाइन इस मार्ग पर 31 अक्टूबर तक सप्ताह में 3 बार और 31 अक्टूबर से इस मार्ग पर एक सप्ताह में 4 बार उड़ानों का परिचालन करेगी। एयरलाइन की तिरुपति को हैदराबाद और पुणे से जोड़ने वाली सेवा पहले से ही मौजूद है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली से तिरुपति की हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि अगर आप लोग फ्लाइट से सफ़र करते हैं तो आपको पता होगा कि फ़्लाइट में जो यात्री यात्रा करते हैं उनको सिर्फ एक हैंड बैग ही साथ में ले जाने की अनुमति होती है। बाकी सामान लगेज के जरिए आपको एयरपोर्ट पर मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जहां आपको पहुंचना है वहां आप पहुंच जाएं और आपका सामान आपको न मिले और पूछे जाने पर अधिकारियों द्वारा कोई जवाब न मिले तो आपको कैसा महसूस होगा। दोस्तों ऐसा ही कुछ मामला सामने निकल कर आया है। 6 यात्रियों का सामान छोड़कर दिल्ली से पटना आ गया एयर इंडिया का विमान। दोस्तों आपको बता दें कि एयर इंडिया के विमान से दिल्ली से पटना आने के दौरान शनिवार को 6 यात्रियों को भारी परेशानी हुई। फ्लाइट संख्या AI 415 से हवाई सफ़र पूरा कर जब यात्री पटना एयरपोर्ट पहुंचे और लगेज लेने के लिए बेल्ट तक गए तो उनका लगेज गायब था। काफ़ी देर के बाद जब उन 6 यात्रियों का सामान एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा तो उन्होंने विमानन कंपनी के प्रतिनिधि से शिकायत की। पहले तो उक्त कर्मी के द्वारा टाल मटोल किया जाता रहा, फिर रविवार शाम तक सामान मंगवाने की बात कही गई। आपको बता दें कि विमान यात्री राजकुमार ने बताया कि उनका जरूरी सामान दिल्ली में ही छोड़ दिया गया। अब विमानन कंपनी 1 घंटे इंतजार कराकर रविवार को मंगाने की बात कर रही है। उनके साथ 5 यात्री ऋषि नयन, अर्जुन कुमार, अनुभव कनोडिया व एक अन्य यात्री का लगेज नहीं आ सका। बता दें कि यात्रियों को इसकी लिखित शिकायत भी करने नहीं दी जा रही थी। काफ़ी बकझक के बाद रविवार की दोपहर में अन्य फ्लाइट के सामान मंगाने की बात एयर इंडिया के एक कर्मी द्वारा कही गई। यात्रियों को देर शाम राजधानी में रुकने की व्यवस्था खुद के खर्च पर करनी पड़ी। सामान साथ ना होने की वजह से कई यात्रियों को मुश्किल भी झेलनी पड़ी। और वहीं दोस्तों अगली अपडेट में आपको बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, जिसमें आज एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। PM मोदी करेंगे लोकार्पण, बनारसी हवाई अड्डे के अधिकारियों की देखरेख में होगा कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन। दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि ये बात सभी को मालूम है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी हवाई अड्डे के अधिकारियों की देखरेख में कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। इसके लिए अधिकारियों की टीम शनिवार को वाराणसी से कुशीनगर के लिए रवाना हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट के शुभारंभ के बाद यूपी में यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। प्रदेश में अभी लखनऊ और वाराणसी में ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। नया एयरपोर्ट होने और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के दौरान सुरक्षा समेत अन्य बारीकियों को समझने वाले वाराणसी एयरपोर्ट के 6 अधिकारियों को वाराणसी से कुशीनगर भेजा गया है। इस टीम में ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, संचार तकनीकी अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें कि ATC के सहायक महाप्रबंधक शक्ति शरण त्रिपाठी, विद्युत के वरिष्ठ प्रबंध उमेश चंद्र, संचार प्रबंधक रंजीत वर्मा, तकनीकी के प्रभारी सतीश शर्मा, ATC के सहायक प्रबंधक अनुपम चौधरी,
और ATC के कनिष्ठ कार्यपालक वैभव सिंह को कुशीनगर एयरपोर्ट भेजा गया है। उद्घाटन कार्य पूरा हो जाने के साथ ही महत्वपूर्ण जानकारियों को कुशीनगर एयरपोर्ट पर तैनात अधिकारियों से शेयर करने के बाद वे वाराणसी वापस लौट आएंगे। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी एयरपोर्ट निदेशक अर्यमा सन्याल ने बताया कि कुशीनगर एयरपोर्ट बनकर तैयार है। एयरपोर्ट के सुचारू रूप से संचालन के लिए हम हर संभव मदद करेंगे। बताया कि वाराणसी से कुशीनगर एयरपोर्ट के रनवे के लिए फॉलो मी कार भी भेजा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि नवनिर्मित कुशीनगर एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 3200 मीटर है। यह यूपी के अन्य हवाई अड्डों से अधिक है। वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2746 मीटर है और लखनऊ में रनवे की लंबाई 2744 मीटर है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक साथ 4 बड़े विमान खड़े हो सकेंगे। वहीं अगर वाराणसी एयरपोर्ट की बात की जाए तो एक साथ छोटे बड़े मिलाकर 11 विमान खड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के मुताबिक कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुभारंभ के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी आने वाले बौद्ध पर्यटक सारनाथ में दर्शन के बाद कुशीनगर भी जाना चाहते हैं, लेकिन विमान सेवा न होने के कारण कुशीनगर जाने में पर्यटकों को समस्या होती थी। दोस्तों आपको बता दें कि अगर एयरपोर्ट शुरू हो जाने से श्रीलंका और अन्य देशों से बौद्ध तीर्थ स्थलों पर दर्शन के लिए आने वाले पर्यटक वाराणसी के साथ ही कुशीनगर भी जाएंगे। संभावना यह भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में कुशीनगर से वाराणसी और कुशीनगर से लखनऊ के बीच भी सीधी विमान सेवाएं शुरू होंगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद कुशीनगर से वाराणसी और कुशीनगर से लखनऊ के बीच सीधी विमान सेवाएं शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट से बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट से नियमित उड़ान को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कुशीनगर एयरपोर्ट से नवंबर में शुरू होगी नियमित उड़ान। दोस्तों आपको बता दें कि नवनिर्मित कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नियमित उड़ान नवंबर माह से शुरू हो जाएगी। नागर विमानन व देशी विदेशी एयरलाइन कंपनियों से वार्ता अंतिम दौर में चल रही है। केवल औपचारिकता पूरी किया जाना शेष है। तो ऐसे में दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। सचिव 20 अक्टूबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम के बाबत कुशीनगर आए थे। आपको बता दें कि पत्रकारों ने एयरपोर्ट के बड़े स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए नियमित उड़ान के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट से पहले घरेलू उड़ान शुरू होगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन सामान्य हो जाने के बाद विदेशी उड़ान सेवा भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS के संबंध में सचिव ने बताया कि उड़ान के लिए यह कोई इशू नहीं है, न कोई बाधा है। ILS से भी उच्च तकनीक आ गई है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरा होते ही यह कार्य भी कर लिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि सचिव ने इसके पूर्व एयरपोर्ट के अलग अलग फेज का निरीक्षण किया, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का पंडाल और चल रही तैयारियां देखी, रनवे टर्मिनल बिल्डिंग के खास तौर पर सराहना की और प्रसन्नता भी जाहिर की। आपको बता दें कि जिलाधिकारी एस राजलिंगम, एयरपोर्ट के उत्तरी क्षेत्र दिल्ली के निदेशक DK कामरा, संयुक्त निदेशक जावेद अंजुम, एयरपोर्ट निदेशक AK द्विवेदी ने सचिव को बुके देकर स्वागत किया। दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन में अब बस 2 दिन और रह गए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि हमारे जो दर्शक हैं उन लोगों का यही सवाल होता है कि कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन तो हो रहा है, लेकिन उड़ान कब से शुरू होगी, और उद्घाटन तो हो रहा है, कुशीनगर एयरपोर्ट का एयरपोर्ट कोड क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी है कि नवंबर के महीने से उड़ानें शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी सिर्फ घरेलू उड़ान शुरू होगी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन सामान्य हो जाने के बाद विदेशी उड़ान सेवा भी शुरू हो जाएगी। और वहीं दोस्तों इस अपडेट के बाद भी अभी थोड़ा बहुत डाउट तो मन में अभी भी है कि जब नवंबर से उड़ानें शुरू होनी है तो कुशीनगर एयरपोर्ट के एयरपोर्ट कोड को क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। बहरहाल दोस्तों जब उड़ान के लिए अपडेट आ ही गई है तो उम्मीद है कि एयरपोर्ट कोड को लेकर भी अपडेट आ ही जाएगी। बाकी दोस्तों इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। दोस्तों आखिर में आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें
दोस्तों मिलते हैं फिर से किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।